हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जनवरी, दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि पौष अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी अच्छी खबर, हमारे देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल बनकर तैयार हो चुका है। अब मात्र 20 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर। और कल 12 जनवरी को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये पुल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला है, जो की हमारे देश में समुद्र पर बना अब तक का सबसे बड़ा पुल है। इसका नाम अटल सेतु रखा गया। इसका उद्घाटन कल करेंगे पीएम मोदी। और वहीं कल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगली खबर देखिए, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन भी किया पीएम मोदी ने। इसमें दुनिया के कई अलग अलग देशों के दिग्गज नेता पहुंचे। लगभग 35 देशों के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हुए। और यहाँ पीएम मोदी बोले कि भारत अगले 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा है। पीएम ने कहा कि जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब विकसित देश होंगे हम। वहीं पीएम ने कहा कि वैश्विक विकास का केंद्र बन चुका है भारत। हमारा देश अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। और दोस्तों, इस गुजरात वाइब्रेंट समिट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे चीन जापान तक खौफ खा गया। वित्त मंत्री बोले कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में उभरेगा जल्द ही। और हमारे देश के कई बड़े दिग्गज उद्योगपतियों ने भी इस समिट में हिस्सा लिया, कई बड़े ऐलान किए। देखिए, गुजरात में अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की तरफ से भी इस समिट में ये घोषणा की गई। और मुकेश अंबानी ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने विकसित भारत की बुनियाद रख दी है। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इस समिट में स्टील कंपनी के मालिक लक्ष्मी मित्तल ने भी बड़ा बयान दिया। वो बोले कि साल 2029 तक बनेगा देश का सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी। गुजरात में बनेगी मारुति की इलेक्ट्रिक कार भी। मारुति सुजुकी कंपनी 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करके गुजरात में नया प्लांट भी लगाएगी। और इससे हजारों युवाओं को नौकरियां भी मिलेगी। तो यूं कुछ सिलसिला रहा गुजरात वाइब्रेंट समिट का। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपको एक सावधान करने वाली खबर बता देता हूं, फिर कुछ महत्वपूर्ण काम की खबरें देखेंगे। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में ठंड से बचने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। आप भी सावधान रहें। अक्सर दोस्तों, हर बार सर्दी के मौसम में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है और मैं आपको सावधान भी करता हूं, उसके बावजूद लोग बार बार वही गलती रिपीट करते हैं। ये घटना है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की दम घुटने के कारण मौत हो गई। और मौत की वजह ये थी कि ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में सभी लोग अंगीठी जलाकर सो गए। अच्छा, आग लगने की वजह से ये घटना नहीं हुई, बल्कि दोस्तों अंगीठी जलाकर सोने की वजह से कमरे की ऑक्सीजन बर्न हो गई और धीरे धीरे जो कमरे में धुआं फैलता गया, नींद में उन लोगों को पता नहीं चला, नींद में दम घुट जाता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है। इस वजह से नींद में आदमी बेहोशी में चला जाता है। फिर पता नहीं चलता है कि दम घुटना, उठकर बाहर जाएं या कमरे का गेट खोलें। तो इसलिए हमेशा ये बात का ध्यान रखें, बंद कमरे में ना ही कभी हीटर चलाकर सोएं, ना ही कभी अंगीठी जलाकर सोएं। 7 लोग सो रहे थे, जिसमें से 5 की तो मौत हो गई एक ही परिवार के, 2 वहीं बेहोश अवस्था में पड़े मिले। वो तो पड़ोसियों ने सुबह गेट तोड़ करके बाहर निकाला तब पता चला। ये कोई छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है दोस्तों, हमेशा जिंदगी में ऐसी घटनाओं से सीख लेकर लाइफ में अलर्ट रहें। और सर्दियों में गीजर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं गैस के, इससे भी बाथरूम में दम घुट जाता है। ऐसे में भी कई लोगों की जान जाने की खबरें आती, मैं आपको बताता रहता हूँ। इलेक्ट्रिक गीजर से करंट लगने का भी खतरा रहता है ना। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, नीरज चोपड़ा को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस मौके पर नीरज बोले कि देश के लिए जीतते रहना चाहता हूं मेडल। नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स कैटेगरी में इस साल का ये अवार्ड जीता है। CNN न्यूज 18 के कार्यक्रम में हर साल की तरह उन रियल लाइफ हीरोज को सम्मानित किया गया, जिन्होंने एक बार फिर अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान से देश को गौरवान्वित किया है। इसी तरह से देखिए, SBI के दिनेश खारा को बिजनेस कैटेगरी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों को मिलेगी नागरिकता। नए नियम बनाने के लिए MHA को मिला 6 महीने का विस्तार। और वो 3 देश है दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो बिना मुस्लिम लोग, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी वगैरह, वो हमारे भारत में आए हुए हैं। जल्दी उन्हें CAA कानून के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार का नया नियम, अब ट्रेनों पर पथराव किया तो भुगतना होगा इंतजाम। उत्तराखंड में प्रशासन ने बनाया ऐसा प्लान कि फौरन होगी पत्थरबाजों की पहचान। और इसके लिए रेलवे ने नया प्लान बनाया, रेलवे स्टेशन पार्किंग क्षेत्र को CCTV कैमरों से कवर किया जाएगा, ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। और खबर है दोस्तों, इसी साल मार्च में होगी IPL की शुरुआत। BCCI ने तारीख तय कर दी है। जय शाह ने इस साल की प्रीमियर लीग का पूरा प्लान भी बताया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 16वें सत्र का आयोजन इस साल 22 मार्च से शुरू हो जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में अब AI काटेगा चालान, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए चालान काटे जाएंगे। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाले नहीं बचेंगे। ट्रिपल लोडिंग और कार के अंदर भी बिना सीट बेल्ट वालों को AI कैमरों के जरिए स्कैन किया जाएगा और सीधा चालान उनके घर तक पहुंच जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल सरकार इस तरह के AI कैमरे लगाने जा रही है। यातायात नियमों के उल्लंघन में इससे कमी आएगी। 20 करोड़ की लागत से ये सिस्टम डेवलप किया जाएगा। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी को 20 जनवरी तक बढ़ा दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए संजय को इलेक्शन सर्टिफिकेट लेने की इजाजत मिली। चलिए अगली खबर देखिए, एप्पल कंपनी ने बाइनेंस समेत 9 क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप को स्टोर से हटा दिया है। भारत के कानून तोड़ रहे थे ये मोबाइल ऐप। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिस के बाद इन मोबाइल ऐप को हटाया गया। वैसे अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, हो सकता है जल्दी यहाँ से भी डिलीट हो जाए। वो कौन कौन से ऐप हैं जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन
स्क्रीन पर। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हिट एंड रन कानून के विरोध में फिर से हड़ताल शुरू हुई। मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा के कुछ जिलों में विरोध अभी भी जारी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों ने हड़ताल वापस ले ली है। छत्तीसगढ़ में बस और ट्रक ड्राइवर्स के महासंगठन ने आदेश जारी किया और कहा कि काम पर लौटे चालक सरकार के आश्वासन के बाद माने। महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ में हड़ताल का असर एमपी में भी देखा गया। ड्राइवरों ने ट्रक बॉर्डर पर खड़े कर दिए थे। बालाघाट में हड़ताल स्थगित हुई। हालांकि कई राज्यों में अभी भी ड्राइवरों को सरकार के आश्वासन पर विश्वास नहीं हो रहा, तो उसके बाद ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से एक अपील भी जारी की गई कि चालक ड्राइवर भाइयों से अपील है, अफवाहों से सावधान रहें। चलिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गूगल मैप बताएगा 5 लैंडमार्क। आगे बढ़ गए तो फोन वाइब्रेट करके बताएगा बाएं मुड़ना था। और इसका ट्रेन फीचर आपको ये भी बताएगा कि आपके इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही है या नहीं, आप गलत प्लेटफॉर्म पर हैं। गूगल मैप में पिन डालते ही आपको ये 5 लैंडमार्क दिखाई देंगे, कौन कौन से, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो जल्दी कई सारे ये नए फीचर आपको मैप में देखने को मिलेंगे, है ना। और चलिए अगली बड़ी शानदार रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.4% की रेट से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.5% का अनुमान रखा। घरेलू मांग से भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। और वहीं एनएसओ ने भी FY24 के लिए 7.3% का अनुमान जताया है इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मालदीव का टूरिज्म एसोसिएशन बोला कि भारतीय हमारे भाई बहन है, इजी माई ट्रिप से यात्रा फिर से शुरू कराने की अपील की और कहा कि रिश्ते राजनीति से परे होने चाहिए। देखिए अब मालदीव लाइन पे आ रहा है। अभी आपको बताऊंगा, हाल ही में मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत का अपमान किया था। हालांकि इन तीनों मंत्रियों को मालदीव सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। 2 महिलाएं थी, एक पुरुष था इसमें। और अब मालदीव वापस भारत से अपील भी करने लगा इजी माई ट्रिप से। देखिए आप, लेटर लिखा कि वापस यात्रा शुरू करो हमारी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान जेल में कैद है 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। यूएन की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। टेरर फंडिंग मामलों में 78 साल की सजा काट रहा आतंकी। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका बोला कि अरब देशों से रिश्ते सुधारे इजराइल, कहा इजराइल के लिए ये सही मौका है। लेबनान में हिजबुल्लाह का ड्रोन चीफ ढेर हुआ। बड़ी खबर है, भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा में प्रत्याशियों के बीच मंथन शुरू हुआ। 2% से कम हार जीत वाली 48 सीटों पर दिग्गज नेताओं को उतारेगी पार्टी। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारियां की जा रही है। और खबर है दोस्तों, इस साल 2024 का आने वाला सरकार का जो अंतरिम बजट है वो महिलाओं पर केंद्रित हो सकता है। महिला किसानों के लिए सम्मान निधि योजना 6000 से बढ़कर 12000 करने की तैयारी भी कर रही है केंद्र सरकार। और बताया जा रहा है कि बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए भी सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी होगा फोकस। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार के बाद अब झारखंड राज्य में भी नया नियम लागू हुआ। बदली शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। दूसरे राज्यों के टेट और सी टेट के पास अभ्यर्थी भी झारखंड में टीचर बन सकेंगे। अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली टीचर की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स को भी अनुमति होगी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। और बिहार में भी हाल ही में आपको पता होगा ऐसा निर्णय लागू किया था। वैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए बिहार के नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, खुशखबरी है, नीतीश सरकार ने प्रमोशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत पे लेवल 3 से 4 तक पहुंचने के लिए 4 साल और 4 से 5 लेवल तक के लिए 3 साल, 5 से 6 के लिए 4 साल और 6 से 7 पे लेवल के लिए न्यूनतम 7 साल की सेवा काल का प्रावधान इन नए नियमों में तय किया गया। यानी इस नई नियमावली में संशोधन के बाद अब कम सेवा अवधि में राज्य कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमान मिल सकेगा। जल्दी उनका प्रमोशन होगा। राइट, इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए, बिहार के नीतीश सरकार ने एक और फैसला लिया। बिहार कैडर के सभी आईपीएस अफसरों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। गृह मंत्रालय ने डीजीपी को पत्र भी लिखा और 15 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा आईपीएस अफसरों को देना होगा, है ना। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, झारखंड में शहरी मजदूरों की बल्ले बल्ले हुई। गाँव वालों से ज्यादा मिलेगी मजदूरी। हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब झारखंड सरकार अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मजदूरी लागू करने जा रही है। मतलब शहरी इलाकों में रहने वाले मजदूरों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी, क्योंकि शहरों में खर्चा भी ज्यादा होता है, हर चीज भी महंगी मिलती है, सेवाएं व्यवस्थाएं वगैरह। लेकिन गाँव में खर्चा भी कम लगता है, सस्ती होती है। तो गाँव के मजदूरों की सैलरी कम होगी। अकुशल, अर्धकुशल, सकुशल सभी तरह के श्रमिकों के लिए ये नए नियम लागू कर दिए झारखंड राज्य में। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। और वही खबर है कि झारखंड में 17 जिलों के 158 प्रखंड घोषित होंगे सूखा प्रभावित। केंद्र सरकार से भी मदद मांगी जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार ने कम बारिश को देखते हुए झारखंड के 17 जिलों के कई एरिया को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर ली है। चलिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, WHO के बोर्ड में शामिल होगा ये भारतवंशी डॉक्टर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद सिफारिश की है। भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति को WHO के बोर्ड मेंबर में शामिल करने का प्रस्ताव सीनेट में लाया गया है। और खास बात यह है कि खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के भजन लाल सरकार ने आने वाली मकर संक्रांति को लेकर अहम बड़ा फैसला लिया और नया आदेश जारी करते हुए कहा कि चाइनीज मांझे पर पूर्णतः प्रतिबंध रोक रहेगी। पतंग उड़ाने को लेकर भी समय जारी किया गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सुबह शाम 2-2 घंटे पतंगबाजी पर रोक रहेगी राजस्थान में। और इस संबंध में राज्य सरकार के गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, सिंथेटिक मांझे और चाइनीज मांझे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कई बार आपको बताओ आए दिन चाइनीज मांझे से लोगों की गर्दन कटने की खबरें देखने को मिलती है। तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, सेमीकंडक्टर उद्योग का हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा हमारा भारत। अब कई सारी कंपनियां भारतीय मार्केट में एंट्री करने जा रही है, एक के बाद एक। हाल ही में कई सारी दक्षिण कोरियाई कंपनी वगैरह ने भी भारत
भारत के गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का ऐलान किया। टाटा समूह भी ये प्लांट लगाने जा रहा है। तो आने वाले 2-3 सालों में दोस्तों भारत में आपको सेमीकंडक्टर से जुड़े प्रोडक्ट काफी सस्ते देखने को मिलेंगे। ज्यादातर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक कार, दूसरी कारें वगैरह, ये इनकी कीमतें थोड़ी कम होगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बंगाल की मिष्टी दोई पर रोक लग चुकी है। झारखंड समेत कई राज्यों में इसकी बिक्री होती है, लेकिन जांच में फेल हुई, कई लोग बीमार भी हुए इससे। मकर संक्रांति की मुख्य रेसिपी दही होती है, आपको पता होगा। और यहाँ मिष्टी दोई बंगाली भाषा में जो होता है ना, मीठे दही को कहा जाता है। ये काफी डिमांड में होता है वैसे, लेकिन इस बार कई राज्यों में इस पर रोक लगा दी क्योंकि जांच में ये सही नहीं पाया गया, यानी बंगाल का मीठा दही अब नहीं बिकेगा। और बड़ी खबर देखिए आप, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट की बड़ी जीत हुई। 16 विधायकों के पक्ष में स्पीकर ने फैसला लिया। उद्धव को बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र में शिंदे समेत 16 की विधायकी भी बरकरार रही। स्पीकर ने कहा कि उनका गुट ही असली शिवसेना है। उद्धव के 14 विधायक भी अयोग्य नहीं हुए हैं और अभी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनकी कुर्सी बरकरार रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, भारत से सैन्य अभ्यास को हिंद महासागर में युद्धपोत भेजेगा ब्रिटेन। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस दौरान इस समझौते पर बात हुई। अच्छा अगली बड़ी शानदार खबर देखिए दोस्तों, राम भक्तों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। रेलवे भी विशेष व्यवस्था करने जा रहा है जैसे जैसे राम मंदिर उद्घाटन नजदीक आ रहा है। देखिए रेलवे का नया प्लान है, केटरिंग समेत यात्रियों के लिए कई सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए रेलवे हमारे देश में कई एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाएगा ताकि यात्रियों की भीड़-भाड़ ना हो, है ना। और राम मंदिर से जुड़े कुछ और बड़े फैसले देखिए आप, गोवा में सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। 22 जनवरी को स्कूल भी बंद रहेंगे। कल तो यूपी में सीएम योगी ने ये घोषणा की थी, आज गोवा में भी हो गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को छुट्टी की मांग हो रही है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री शाह को चिट्ठी लिखी और कहा कि स्कूल कॉलेज भी बंद रखे जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो एक नया प्लान भी बना लिया, 20,000 लोग हर साल फ्री में करेंगे श्री राम के दर्शन। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नई योजना शुरू की गई है रामलला दर्शन के नाम से। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रफुल्ल भारत को नया महाधिवक्ता भी नियुक्त किया। अब ये जो अयोध्या दर्शन योजना होगी श्री राम लला के दर्शन के लिए, तो इस योजना का फायदा कौन कौन ले पाएंगे, जिसकी कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, उम्र वगैरह और भी कुछ नियम और शर्तें होगी इस योजना का लाभ लेने के लिए, जिनकी डिटेल आप इन पॉइंट्स में देख सकते हैं, है ना। चलिए राम मंदिर से जुड़ा एक और अपडेट देखिए आप, उत्तर प्रदेश एटा से राम मंदिर पहुंचा 2400 किलो का घंटा। 2 किलोमीटर तक गूंजेगी इसकी आवाज। एक बार ठन करके जो बजाया जाएगा ना, तो इसकी आवाज इतनी ज्यादा गूंजेगी। 75 कारीगरों ने 3 महीने तक काम करके इस घंटे को तैयार किया है। 25 लाख रुपए का खर्चा तो सिर्फ घंटा बनाने के लिए आया। तो ये घंटा अयोध्या पहुंच चुका है, राम मंदिर में लगाया जाएगा ये। और वही खबर है कि 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी भी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ये भी शामिल होंगे। खबर देखिए, जयपुर के तेल से सीता रसोई में बनेगी भोजन प्रसादी। हाथी घोड़े और ऊंट गाड़ियों पर निकली शोभा यात्रा, सीएम ने रवाना किया, है ना। तो दोस्तों ये कुछ राम मंदिर को लेकर अपडेट थे, मैंने आपको सारे एक साथ बता दिए। और चलिए आज के कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 605 नए मामले सामने आए, जबकि 4 लोगों की मौत हुई। वहीं सेहत से जुड़ी एक और खबर है कि लॉन्ग कोविड से सांस फूलना और मांसपेशियों में दर्द होना, ये समस्या अगर आ रही है तो आप 10 मिनट रोजाना गहरी सांस लें और छोड़ें और ध्यान लगाएं अपनी सांसों पर। खान पान दुरुस्त करें, इससे आपकी सेहत सुधरेगी। लॉन्ग कोविड के बाद होने वाले लक्षण क्या दिखते हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। ये सिम्टम्स नजर आते हैं। और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें बताऊंगा। सरकारी योजनाएं, कुछ नई सरकारी घोषणाएं, नए नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट है। 20 राज्यों में कोहरा छाया रहेगा। बिहार का भी मौसम बिगड़ने वाला, अलर्ट जारी हुआ। 2 दिन बाद और शीतलहर बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में आज 10 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट है। राजधानी लखनऊ में आधी रात बूंदाबांदी भी हुई, तेज हवाएं चल रही। 5 शहरों में कोल्ड डे का भी अलर्ट। पूरे प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ। हिमाचल प्रदेश में साल की पहली बर्फबारी भी हुई। -8 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो रही है। और देखिए सर्द हवाओं की चपेट में आया मध्य प्रदेश भी। सतना सबसे ठंडा इलाका चल रहा, यहाँ आज भी बूंदाबांदी के आसार है। गुजरात के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। दाहोद में आधी रात को तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, देख सकते हैं तस्वीरें कुछ आप। अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। हालांकि झारखंड में भी मौसम विभाग का कहना है कि बादल फिर से गिरेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी कुछ जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। सोना 62,000 और चांदी 71,000 के करीब आई। 10 ग्राम सोना 168 रुपए सस्ता होकर 62,247 पर आ गया, जबकि चांदी में लगभग 550 की गिरावट आई और चांदी अभी 71,295 पर चल रही है। और देश में अलग अलग मार्केट के हिसाब से सराफा बाजार में चांदी का रेट 75-76,000 रुपए तक भी चल रहा है ना। चलिए आगे बढ़े खबरों में देखिए आप, कर्नाटक के मंदिरों में शॉर्ट्स फटी जींस पहनकर अब एंट्री नहीं मिलेगी। राज्य के 500 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हुआ। अब इस तरह के जो आजकल के लड़का लड़की फैशन के कपड़े पहनकर घूमते हैं ना, ऐसे ड्रेस में अब मंदिर में नहीं जा पाओगे आप। और बड़ी खबर देखिए, अच्छी खुशखबरी है, हिमाचल में नहीं होगी बत्ती गुल, महंगी बिजली से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। अब लालजी पन विद्युत प्रोजेक्ट से मिलेगी
बढ़ेगी पावर सप्लाई। राज्य विद्युत परिषद के 126 मेगावाट क्षमता के लारजी पन विद्युत प्रोजेक्ट में टरबाइन का ड्राई रन शुरू हो गया है और इसके 72 घंटे बाद हिमाचल राज्य में बिजली की सप्लाई और बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को उम्मीद है कि बिजली के दाम थोड़े कम देने पड़ेंगे, जल्द ही राहत मिलेगी। और बैंक हॉलीडे पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इस राज्य में अब सीधे मंगलवार को खुलेंगे बैंक। 5 दिन लगातार बैंकों में छुट्टियां रहने वाली है। आरबीआई के बैंक हॉलीडे के कैलेंडर के मुताबिक अभी मकर संक्रांति वगैरह का जो त्योहार आ रहा है, इस वजह से किन किन राज्यों में बैंक हॉलीडे किस किस तारीख पर रहेगा देख सकते हैं आप। 11, 12, 13, 14, 15 जनवरी तक कई राज्यों में बैंक हॉलीडे लगातार रहने वाले हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में एक नया नियम लागू हो चुका है। गाय भैंस रखने के लिए अब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और हर साल उस लाइसेंस का नवीनीकरण भी करना पड़ेगा। अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा गाय भैंस पाल रखे हैं, तब ऐसे सभी लोगों को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। गाय के लिए 500 और भैंस के लिए 1000 रुपए वार्षिक शुल्क देकर नगर निगम से ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये नया नियम लागू कर दिया है उत्तर प्रदेश गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र प्रशासन की ओर से। कहीं न कहीं देखा जाए तो ये नियम तो वाकई में किसानों के लिए तो मुसीबत ही है, क्योंकि ये पैसे यूं ही लगेंगे साल के, मतलब क्या। अच्छा, बिहार में भी देखिए एक नया फैसला, राज्य में अब गर्भपात कराना आसान नहीं होगा, यहाँ से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। कोई भी महिला अगर अपना अबॉर्शन करवाना चाहती है तो बिहार सरकार की तरफ से नवगठित बोर्ड को गर्भपात कराने की अनुमति देने का अधिकार दिया है और उसी बोर्ड से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा, तभी एक महिला अपना गर्भपात करा सकती है। राज्य सरकार ने 18 मेडिकल बोर्ड का गठन किया अलग अलग जिलों में, केंद्र सरकार द्वारा नए नियम संशोधित किए जाने के बाद। और ये नवगठित मेडिकल बोर्ड कहां बनाए गए हैं बिहार में, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में मदरसा टीचरों को अब नहीं दिया जाएगा मानदेय। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और मदरसा में आधुनिकीकरण योजना के तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन इनके लिए रखे गए शिक्षकों को राज्य सरकार भी अतिरिक्त मानदेय नहीं देगी। पूरे राज्य के मदरसा को लेकर इस संबंध में निर्देश जारी हो चुका है। बड़ी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, जेल में बंद इतने कैदी जल्द ही बाहर आएंगे। अफसरों को निर्देश भी दिए गए, लगभग 109 कैदियों को रिहा किया जाएगा उनके आचरण व्यवहार को देखते हुए। और बड़ी खबर है, झारखंड में इन किसानों को मिलेंगे 3500 रुपए। हेमंत सोरेन की सरकार ने एक और बड़ा शानदार फैसला लिया, राज्य सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्र के हर किसान को 3500 रुपए देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया, केंद्र सरकार को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों की डिटेल भेजी जाए। तो ये वाकई में झारखंड सरकार का अच्छा फैसला है। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में भजन लाल सरकार ने भी एक और बड़ा फैसला लिया, प्रदेश के सभी मनोनीत पार्षदों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। कल 10 तारीख को इस संबंध में निर्देश जारी किया, ये देख सकते हैं आप आदेश की कॉपी भी। और खबर है दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 5वीं बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगी। 36 सदस्यीय कैबिनेट की घोषणा भी हुई। वहीं देखिए केंद्र सरकार ने सड़क परियोजना के लिए अरुणाचल प्रदेश को 1782 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की। मुख्यमंत्री खांडू ने नितिन गडकरी का आभार भी जताया। और बड़ी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट से मानहानि केस में राम रहीम को बड़ा झटका लगा है। यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह को अपना वीडियो तो हटाना पड़ेगा, लेकिन हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है कि आप डिस्क्लेमर लगा करके वीडियो को फिर से अपलोड कर सकते हैं। हाल ही में आपको पता होगा, यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने एक वीडियो डाला था जिसमें गुरमीत राम रहीम सिंह की केस स्टडी बताई थी कि किस तरह से डेरा सच्चा सौदा को इन्होंने हड़पा, किस तरह से आश्रम में साध्वियों के साथ इन्होंने काम किए, काले कारनामे किए, क्या क्या अपनी जिंदगी में। तो उस वीडियो के बाद राम रहीम को मिर्ची लगी और इन्होंने इनके ऊपर केस फाइल कर दिया। 2 करोड़ की मानहानि का मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट में और दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर श्याम सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि सिर्फ एक डिस्क्लेमर डाल करके फिर उस वीडियो को वापस अपलोड कर दो। इन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया कि मैं जल्दी 2 दिन के अंदर अंदर वो वीडियो वापस लगा दूंगा। ये होती है सच्चाई की जीत। चलिए अगली खबर है, भारत का पहला निफ्टी 1D रेड लिक्विड ETF लाया जीरो दाम। 12 जनवरी तक अप्लाई कर सकती है। एक तरह का म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए रहेगा। और खबर है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में जो मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी गई थी, उसकी लाश के साथ फरार आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए दिए थे होटल मालिक ने। होटल मालिक तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी वो 2 व्यक्ति अभी भी फरार हैं, तो इसलिए उन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। ये दोनों है, इनका नाम है बलराज गिल और रवि बंगा। पुलिस को इनके विदेश भागने पर भी शक है। BMW में इन्होंने लाश को ठिकाने लगाया था। ये देख सकते हैं, हरियाणा गुरुग्राम पुलिस ने इनके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, होटल मालिक और 2 उसके कर्मचारी। चलिए अगली खबर देखिए, गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर ई-रिक्शा, ट्रैक्टर, ट्रॉली और ऑटो की एंट्री आज से ही बंद हो चुकी है। अगर आप नहीं मानते हैं तो 20,000 रुपए का चालान भी कटेगा। और खबर है, तमिलनाडु परिवहन यूनियनों की बस हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। 15वें वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने की इनकी मांग है। बड़ी खबर देखिए, मणिपुर सरकार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी दी, लेकिन शर्तों के साथ। कहा कि कानून एवं व्यवस्था को देखते हुए इसमें सीमित संख्या में ही लोग शामिल होने चाहिए। और खबर है, पहली बार इस बार दिल्ली में 26 जनवरी पर पुलिस की परेड में सिर्फ महिलाएं दिखेगी। गणतंत्र दिवस पर पाइप बैंड के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी महिला कांस्टेबल को ही मिली है। वही देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में वाइब्रेंट समिट से पहले एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर शो का आयोजन भी हो रहा है। 15 लाख पौधों की, फूल वाले पौधों की प्रदर्शनी लगी है और फूलों से चंद्रयान और सरदार पटेल की कलाकृतियां भी बनाई गई। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश ATS की जांच में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे पाए गए 382 शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा। सबसे ज्यादा शिक्षक देवरिया जिले में है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट पर नौकरी करते हुए पकड़े गए। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए,
मध्य प्रदेश की नई सरकार में 1.5 लाख से ज्यादा लाडली बहनाएं घटी और सरकार ने इसके पीछे 3 कारण भी बताए हैं। पहला, कुछ महिलाओं की मौत हो गई, दूसरा, कुछ महिलाओं ने स्वेच्छा से इस योजना को छोड़ दिया और तीसरा, उम्र 60 साल से ज्यादा होना। वैसे मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने लाडली बहना योजनाओं के खातों में 1576 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पहली किस्त जारी हो चुकी है। पहली किस्त के रूप में 29 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के खातों में ये धनराशि ट्रांसफर हुई, 1576 करोड़ रुपए। मोहन यादव बोले कि नई सरकार में महिलाओं को पैसे मिलना शुरू हो गए और सरकार आगे भी इस योजना को जारी रखेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, 40 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। गहलोत के प्रमुख सचिव रहे राका सामाजिक न्याय के PS बने। अखिल अरोड़ा के पास वित्त विभाग बरकरार है। राजस्थान सरकार का कहना कि भ्रष्टाचार की सिफारिश करने वाले अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इंदिरा रसोई पर बोले कि हमने नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार ने इसका नाम बदला था, हमने तो पहले अन्नपूर्णा इसका नाम रखा था। चलिए अगली खबर देखिए। इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में आज से शुरू होने जा रहा। एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रीटमेंट और मेडिसिन पर शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। देश विदेश के 400 से ज्यादा डॉक्टर जुटेंगे। 11 जनवरी से राजस्थान जयपुर में इस सम्मेलन का आयोजन होगा। और खबर है राजस्थान में 5वीं से 8वीं के एग्जाम फॉर्म 31 जनवरी तक भरे जाएंगे। राज्य में 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे बोर्ड पैटर्न पर एग्जाम। तैयारी भी शुरू हुई। राजस्थान के पाली में देखिए पुराना हाउसिंग बोर्ड में 7 सेकंड में 41 साल पुरानी पानी की टंकी धड़धड़ा कर गिर गई। हालांकि अच्छी बात रही कि जलदाय विभाग ने 15 मकानों को पास से पहले खाली करा दिया था, तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1-1 हजार रुपए। मुख्यमंत्री साय ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि महतारी वंदना योजना के लिए बजट जारी रहेगा और किसान भाई लोगों को भी एक मुश्त पैसा मिलेगा। बड़ी खबर है। बिहार सरकार भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन देगी। लगभग 1.25 लाख लोग चिन्हित किए गए। मंत्री बोले कि कोई भी भूमिहीन बिना घर नहीं रहेगा। बेतिया में इस बात की घोषणा की गई बिहार सरकार की तरफ से। और खबर देखिए। इलेक्शन मोड में आई हरियाणा कांग्रेस 15 तारीख से घर घर पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव के लिए चंडीगढ़ में बनेगा वॉर रूम। बूथ कमेटियां भी होगी तैयार। एक नई पहल है। हरियाणा और हिमाचल सरकार मिलकर पानी की समस्या दूर करेंगे। किसाऊ डैम पर मीटिंग हुई। दोनों राज्य कमेटी बनाएंगे। मरीजों के लिए जमीन भी देगी मनोहर सरकार। हरियाणा में कमिश्नरों की पावर को भी बढ़ा दिया। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब DC के कामों की समीक्षा करेंगे कमिश्नर। राशन डिपो, गिरदावरी, मुआवजा भी चेक करेंगे और सरकार को रिपोर्ट जाएगी, है ना। और वहीं देखिए पंजाब सरकार ने भी 11,000 खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि जारी की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले 8 करोड़ 30 लाख सीधे खातों में डाले गए। खेंडा वतन पंजाब दिया 2 भी संपन्न हुई। और खबर है 21 तारीख को पंजाब चंडीगढ़ आएंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इसमें शामिल होंगे। और पंजाब में NRI की मिलनी 3 फरवरी से शुरू होगी। 30 जनवरी तक ऑनलाइन और व्हाट्सएप के जरिए भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 25 दिन में 4 समारोह होंगे। अब इसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। और खबर है दोस्तों उत्तराखंड में 9 दिनों तक रहेगा उत्सव का माहौल। 14 जनवरी उत्तरायणी पर्व से 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक भव्य कार्यक्रम होंगे। मंदिरों में होगा भजन कीर्तन और दीपोत्सव भी। उत्तराखंड सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए भी शानदार फैसला लिया। अब स्कूलों में 10 दिन रहेगा बैग फ्री डे। हर महीने के अंतिम शनिवार को बैग नहीं ले जाना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। मतलब साल में 10 दिन बैग फ्री रहेगा। बच्चे अपनी रुचि की गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकेंगे। हर महीने लास्ट सैटरडे ये छूट मिलेगी उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चों को। शानदार फैसला है वाकई में। और वहीं देखिए बड़ी खबर। झारखंड में बैंकिंग सेवाएं होगी 100% डिजिटल। 2 जिलों में मिली सफलता के बाद RBI ने लिया बड़ा फैसला। बढ़ेगा मशीनों का इस्तेमाल भी। झारखंड में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 100% डिजिटलाइजेशन करने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से भी नया आदेश जारी कर दिया है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें बता देता हूं आपको। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम डेट्स का ऐलान हो चुका है। ज्यादा जानकारी आप DSSB के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं वायुसेना में महिला पुरुष अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हुई। 17 जनवरी से 6 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे इंडियन आर्मी के पोर्टल के जरिए। खबर है इस बार नहीं होगी 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं। वीकली मंथली टेस्ट और समय के अभाव को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों बिहार बोर्ड का भी बड़ा फैसला। ये छात्र नहीं दे सकेंगे इंटर का प्रैक्टिकल एग्जाम। परीक्षा समिति ने रद्द किया एडमिट कार्ड भी। लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया। जिनकी एब्सेंट बहुत ज्यादा हो रही है ऐसे स्टूडेंट्स को अब इजाजत नहीं मिलेगी। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए मिथुन राशि के लोग निराशा से बचें और टारगेट पर ध्यान दें। धनु राशि के लोगों को पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला किस साल सुनाया। सिर्फ ईयर लिखना आपको नीचे कमेंट करके, मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ। कमेंट में बताइए देखिए कितने लोगों को पता है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।